Good afternoon, everyone. We have to understand the concept of the cash book. Concept of cash book. Try to understand. Cash book is used to record cash transactions. Cash book is used to record which transactions? Cash transactions. All cash transactions. All cash transactions will be recorded in the book. That book is called as cash book. So I mean all receipts and all payment to record all cash transactions, including obviously bank transactions. Cash transaction includes bank transactions. Including bank transactions. So cash book is used to record all kinds of cash transactions. Try to understand. Example. We purchase goods on credit. हमने गुड्स क्रेडिट पे परचेस किए, परचेस बुक में रिकॉर्ड होगा. हमने गुड्स कैश पे परचेस किए, कैश बुक में रिकॉर्ड होगा. हमने गुड्स सेल किए क्रेडिट पे, क्रेडिट मतलब उधारी पे. हमने गुड्स सेल किए क्रेडिट पे, सेल्स बुक में रिकॉर्ड होगा. हमने गुड्स सेल किए कैश बेसिस पे, कैश बुक में रिकॉर्ड होगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड. हमने फर्नीचर परचेस किया क्रेडिट पे, हमने फर्नीचर फिक्स एसेट परचेस की क्रेडिट पे, जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड होगा. अगर हमने फर्नीचर परचेस किया है कैश पे, कैश बुक में रिकॉर्ड होगा. हमने फर्नीचर सेल किया क्रेडिट पे, जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड होगा. हमने फर्नीचर सेल किया कैश पे, कैश बुक में रिकॉर्ड होगा. सो ऑल काइंड्स ऑफ कैश ट्रांजैक्शंस, receipts and payments, all receipts and all payments are the cash transactions, will be recorded in the book. That book is called as cash book. So try to understand. There are subsidiary books. There are subsidiary books. जर्नल को ही हम अलग अलग बुक्स में डिवाइड करते हैं. सब डिवीजन ऑफ जर्नल इज कॉल्ड एज सब्सिडरी बुक्स. सब डिवीजन ऑफ जर्नल इज कॉल्ड एज सब्सिडरी बुक. ध्यान देना क्या बोल रहा हूं, फोकस. ठीक है. सो सबसे पहले टू रिकॉर्ड ऑल कैश ट्रांजैक्शंस, कैश बुक. आंख बंद करके वो कैश ट्रांजैक्शन गुड्स के रिलेटेड हो सकता है, वो कैश ट्रांजैक्शन फिक्स एसेट्स के रिलेटेड हो सकता है, एक्सपेंस के रिलेटेड हो सकता है, इनकम के रिलेटेड होता है, किसके रिलेटेड भी होने दो. अगर वो कैश ट्रांजैक्शन है, अगर एंट्री में कैश अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, तो आंख बंद करके वो कैश बुक में रिकॉर्ड होता है. आंख बंद करके वो कैश बुक में होगा. एंड एनी अदर ट्रांजैक्शन मतलब विच इज नॉट कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन. अगर गुड्स के रिलेटेड तो या तो परचेज बुक में होगा या सेल्स बुक में होगा, परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न. अदरवाइज जर्नल प्रॉपर में होता है. बिल्स सेल्स बुक एंड बिल्स पेबल बुक हमारे सिलेबस में नहीं है, वो 12th में है. ठीक है. सो टू रिकॉर्ड ऑल कैश ट्रांजैक्शन इंक्लूडिंग बैंक ट्रांजैक्शंस. The types of cash book. The types of cash book. Basically, there are two types of cash book. One is cash book itself, and दूसरा होता है पेटी कैश बुक. एक होता है कैश बुक एंड दूसरा होता है पेटी कैश बुक. पेटी मीन्स स्मॉल. पेटी मीन्स स्मॉल मतलब जो स्मॉल ट्रांजैक्शंस होते हैं, रूटीन ट्रांजैक्शंस होते हैं, डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं, वो पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड होंगे. वो हम कैश बुक के बाद वही समझना है. वो क्या है, दो लेक्चर्स का काम है. वो कुछ डिफिकल्ट नहीं है, वो सिंपल है. पेटी कैश बुक. कैश बुक आर अगेन ऑफ 3 types. Cash book is again of 3 types. First, simple cash book.
The second way is double column cash book. डबल कॉलम कैश बुक। एंड तीसरा टाइप होता है ट्रिपल कॉलम कैश बुक। सर हमें तीनों सीखने क्या? आई विल डायरेक्टली टीच यू 3 कॉलम कैश बुक। 3 आ गया तो सिंपल भी आ गया, डबल भी आ गया। सो मैं डायरेक्टली ट्रिपल कॉलम सिखाता हूं। तो ट्रिपल आ गए तो अपने बाकी कॉलम्स अपने आप आ गए, उसमें कोई डिफिकल्ट नहीं होता, ठीक है। व्हेन आई से सिंपल कैश बुक, दैट इज इट हैज ओनली कैश कॉलम, ओनली कैश कॉलम। इफ यू हैव डबल कॉलम कैश बुक, यहाँ पे कैश एंड बैंक कॉलम्स रहेंगे। ऐसे कैश बुक में जो डबल कॉलम होते हैं कैश कॉलम एंड बैंक कॉलम्स होते हैं। जो ट्रिपल कॉलम कैश बुक होता है उसमें कैश, बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम्स होते हैं। बिकॉज आपने जर्नल एंट्री में ये सीखा था कि जब हम कैश लेते हैं, व्हेन वी रिसीव द मनी वी गिव द डिस्काउंट। सो व्हेन वी रिसीव द मनी देयर इज अ डिस्काउंट अलाउड। व्हेन वी मेक द पेमेंट वी मे रिसीव डिस्काउंट। सो जब पेमेंट करोगे तो डिस्काउंट रिसीव होगा। सो कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन के साथ डिस्काउंट ट्रांजैक्शन भी बहुत कॉमन होते हैं। सो डिस्काउंट कॉलम्स, डिस्काउंट कॉलम्स, ठीक है। पेटी कैश बुक आर ऑफ 2 टाइप्स। एक सिंपल पेटी कैश बुक, ठीक है, और सेकंड एनालिटिकल पेटी कैश बुक। एनालिटिकल पेटी कैश बुक both can be maintained under Impress system। अंडर इम्प्रेस सिस्टम अभी तक मैंने डिस्कस नहीं किया है कुछ। पेटी कैश बुक तो आज का डिस्कशन नहीं है, ठीक है। पेटी कैश बुक तो आज का डिस्कशन नहीं है, ठीक है। आगे अच्छा क्वेश्चन है शिल्पा, एक सेकंड। क्वेश्चन, देयर इज अ क्वेश्चन कि सर, राइट, ठीक है। हाँ ओवी मैडम पूछ रही है मम्मी के नाम से तूने किया क्या मैडम? हाँ वही मैं बोलूँ, थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया। सो ओवी मैडम पूछ रही सर ट्रिपल कॉलम कैश बुक टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा है। मैडम यही तो प्रॉब्लम है, यही तो प्रॉब्लम है। ट्रिपल कॉलम कैश बुक टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा, लेकिन रियलिटी इज ट्रिपल कॉलम कैश बुक। दिस इज रियलिटी, ये रियलिटी है। You will find triple column cash book which is most common cash book in your real life, and दूसरा होता है analytical petty cash book। So अगर ट्रिपल कॉलम कैश बुक आ गया तो डबल कॉलम तो अपने आप आ जाएगा, बिकॉज एक कॉलम ऐड करना है बस। अगर टेक्स्ट बुक में ट्रिपल कॉलम कैश बुक नहीं है तो भी हमें फर्क नहीं पड़ता, हम सॉल्व करते टाइम कैसे सॉल्व करना है मैं समझाऊंगा, डोंट वरी। मैं डायरेक्टली आपको सिखाऊंगा ट्रिपल कॉलम कैश बुक एंड मैं सिखाऊंगा एनालिटिकल पेटी कैश बुक। ट्रिपल कॉलम आ गया तो सिंपल कैश बुक भी आ जाता है और डबल कॉलम कैश बुक भी आ जाता है, तो एक में आपके तीनों काम हो जाएंगे। और यहाँ पे मैं पेटी कैश बुक में आपको एनालिटिकल पेटी कैश बुक सिखाऊंगा, तो अपने आप सिंपल पेटी कैश बुक भी उसका एक छोटा पार्ट होता है, ठीक है। सो मैं ऐसे सिखाऊंगा तो अपने आप सब चीजें कवर हो जाएगी, ठीक है। कैश बुक आपके महाराष्ट्र बोर्ड में ट्रिपल कॉलम कैश बुक क्यों नहीं, शायद से महाराष्ट्र बोर्ड वालों को पता नहीं होगा कि ऐसे भी कुछ होता है, ठीक है। होना चाहिए था, एज दे हैव रिवाइज्ड द सिलेबस दे शुड हैव इंक्लूडेड। 2 कॉलम ऐड करने से डिस्काउंट रिसीव्ड एंड डिस्काउंट वाला कॉलम ऐड करने से इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता एग्जाम में,
दे शुड हैव बट दे आर नॉट, ठीक है। बट हमें सीखना है तो हम आई विल बी टीचिंग यू एवरीथिंग, सो डोंट वरी, ठीक है। टेक्स्ट बुक में क्या है वो भी बोलूंगा, टेक्स्ट बुक के बाहर क्या है वो भी बोलूंगा। सो ये समझना इंपॉर्टेंट है। सो आई विल बी स्टार्टिंग विथ ट्राई टू अंडरस्टैंड ट्रिपल कॉलम कैश बुक। लिख लेना, या ट्रिपल कॉलम लिखने की जरूरत, कैश बुक लिख देना, खाली कैश बुक। Try to understand cash book. What is the format? Try to understand. Let me draw the format. आप लिखना मत, खाली ऑब्जर्व करो। कैश बुक, कैश बुक ही एक ऐसा डे बुक है या सब्सिडरी बुक है। डे बुक मतलब सब्सिडरी बुक, ध्यान देना मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूं। कैश बुक ही एक ऐसा डे बुक है जो टी फॉर्म में होता है, जो लेजर के फॉर्म में होता है। लाइक अभी आपने परचेस बुक देखा, डेट, नेम ऑफ सप्लायर्स, रुपीज। सेल्स बुक, परचेस रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, जनरल प्रॉपर, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज। बट कैश बुक एक ऐसा बुक है जो आपके डेबिट एंड क्रेडिट फॉर्मेट में होता है। मतलब सर, कैश बुक एक ऐसा बुक है जो जर्नल का भी काम करता है और लेजर का भी काम करता है, दोनों काम करता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसे परचेस बुक में, इफ यू रिमेंबर, परचेस बुक में हमें दो लेजर्स मिले थे। एक परचेसेस अकाउंट, टोटल ऑफ द परचेस बुक परचेस अकाउंट में जाती है, एंड क्रेडिटर्स अकाउंट मिले थे, बराबर। सो परचेस बुक आपको दो अकाउंट दे रहा था, एक परचेस अकाउंट एंड क्रेडिटर्स अकाउंट। सेल्स बुक भी आपको दो अकाउंट दे रहा था, सेल्स अकाउंट एंड रिटर्न्स अकाउंट। परचेस आपको दो अकाउंट दे रहा था, कौन सा? परचेस अकाउंट एंड क्रेडिटर्स। सेल्स रिटर्न आपको दो अकाउंट दे रहा था, सेल्स रिटर्न एंड रिटर्न्स। ये बुक में वैसे नहीं होता। इस बुक में ये जो कैश बुक है ना, यही खुद कैश अकाउंट का भी काम करता है, यही बैंक अकाउंट का काम करता है। सो कैश बुक इज अ बुक विच एक्ट्स एज सब्सिडरी बुक्स एज वेल एज लेजर। लिख लेना, कैश बुक एक्ट्स एज सब्सिडरी बुक्स एज वेल एज लेजर। एज वेल एज लेजर। मतलब लेजर में अलग से, लेजर में अलग से कैश अकाउंट नहीं होगा, लेजर में अलग से बैंक अकाउंट नहीं होगा। जैसे आप देख सकते हो, लेट मी रिवाइज द थिंग। उस दिन हमने जो लिख के लिया था, अकाउंट का थर्ड था ना ये अपना, ध्यान देना, ध्यान देना, ये हमने चीज लिख के ली थी ना परचेज बुक में। ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम क्या करते हैं परचेज बुक में, इफ यू रिमेंबर, आप देखो यहां पे, जब आपने कोई ट्रांजैक्शन परचेज बुक में रिकॉर्ड होता है, जब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है परचेज बुक में, तो आपके लेजर में एक परचेस अकाउंट भी रहता है और क्रेडिटर्स अकाउंट भी रहता है। लाइक नरेश, साजन, ये अकाउंट रहेंगे अलॉन्ग विद परचेस। देखो लेजर बुक में नरेश का अकाउंट होगा और साजन का भी अकाउंट होगा, साजन का भी अकाउंट होगा, एंड परचेस भी अकाउंट होगा। सो परचेस बुक में, ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब हम कोई ट्रांजैक्शन परचेस बुक में रिकॉर्ड करते हैं, उसके राइट परचेस अकाउंट में भी जाता है उसका और पार्टी के अकाउंट में भी जाता है। सो परचेस बुक अलग एंड परचेस अकाउंट अलग। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, मेरी वर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। परचेस बुक इज सब्सिडरी बुक, परचेस अकाउंट इज अ लेजर अकाउंट। सेल्स बुक अलग एंड सेल्स अकाउंट अलग। परचेस रिटर्न बुक अलग, परचेस रिटर्न अकाउंट अलग। सेल्स रिटर्न बुक अलग, सेल्स रिटर्न अकाउंट अलग। बिकॉज परचेस बुक का परचेस अकाउंट भी रहता है, लेजर में परचेस अकाउंट अलग से रहेगा। सेल्स बुक का सेल्स अकाउंट लेजर में अलग रहेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, परचेस रिटर्न बुक के लिए लेजर में परचेस रिटर्न अकाउंट रहेगा अलग से, सेल्स रिटर्न बुक के लिए लेजर में सेल्स रिटर्न अकाउंट भी रहेगा अलग से। सो बुक अलग है और लेजर अलग है। कैश बुक में वैसे होता नहीं। कैश बुक में, कैश बुक बुक भी है और लेजर भी है। सो जर्नल, लाइक ये आपका जर्नल हो गया, ये आपका सब्सिडरी बुक हो गया, इसका अलग से लेजर में कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट नहीं होता। अगर आपको कैश एंड बैंक अकाउंट चाहिए यही है, आपको डे बुक चाहिए यही है।
तो एक ही ऐसा बुक है जो दोनों का काम करता है, जर्नल का भी काम करता है और लेजर का भी काम करता है, वो होता है कैश बुक। एक ही ऐसा बुक है जो आपका दोनों का काम करता है, ठीक है। वो कैसे करता है? यस, मानसी इज करेक्ट। देन फॉर कैश बुक वी डोंट प्रिपेयर कैश अकाउंट। अगर हम कैश बुक मेंटेन करेंगे तो लेजर बुक में हम कैश अकाउंट नहीं बनाएंगे। जब हम कैश बुक करेंगे तो लेजर बुक में बैंक अकाउंट नहीं करेंगे। जैसे परचेस बुक आपके सब्सिडी बुक्स में रहता है और लेजर में क्रेडिटर्स एंड परचेस अकाउंट दोनों रहते हैं। सेल्स बुक अगर आपकी सब्सिडी बुक्स में, तो लेजर बुक में डेटर्स एंड सेल्स दोनों अकाउंट है। वैसे कैश बुक में नहीं होता। कैश बुक में जब आप कैश बुक मेंटेन करते हो तो लेजर में कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट नहीं रहता, उसकी जरूरत ही नहीं है। और ऑब्वियसली मैं जब पोस्टिंग सिखाऊंगा तो मैं उस पर और गौर करूंगा। तो अभी फिलहाल इतना समझ लेना, कैश बुक जर्नल का भी काम करता है और लेजर का भी काम करता है। एक ही बुक है जो दोनों का काम करता है, होता है कैश बुक। और कैसे काम करता है वो भी हमें समझना है, ध्यान देना। इसलिए कैश बुक टी फॉर्म में रहेगा। कौन से फॉर्म में रहेगा? टी फॉर्म, ठीक है। दिस इज डेबिट साइड, दिस इज क्रेडिट साइड। डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, ध्यान देना। आगे डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। डेबिट साइड इज कॉल्ड एज रिसिट साइड, क्रेडिट साइड इज कॉल्ड एज पेमेंट साइड। ध्यान देना, फर्स्ट कॉलम रहेगा डेट। फर्स्ट कॉलम लेजर जैसे रहेगा, लेजर रहता है, लेजर सिंपल वर्ड्स में लेजर। कैश अकाउंट इज अ कैश बुक, बैंक अकाउंट इज अ कैश बुक। यहां पे आएगा डेट, रिसीट्स, देन ठीक है, ध्यान देना। सो दिस इज रिसीट्स, यहां पे रहेगा कैश कॉलम, यहां पे रहेगा बैंक कॉलम। एंड व्हेन वी रिसीव द मनी वी गिव द डिस्काउंट, दिस इज डिस्काउंट अलाउड कॉलम। इसके साथ एक छोटा कॉलम रहेगा या दो छोटे कॉलम्स रहेंगे, आई डोंट नो, आपके टेक्स्ट बुक में दो लिखे होंगे शायद से, यू नीड टू चेक। एक रहेगा LF एंड दूसरे का रिसीट नंबर। मैंने बहुत छोटे निकाले समझने के लिए, ठीक है। सिमिलरली क्रेडिट पे भी सेम कॉलम रहेंगे। फर्स्ट डेट, पेमेंट्स, LF, यहां पे पेमेंट वाउचर नंबर कुछ तो रहेगा, आप टेक्स्ट बुक में देख लेना, कैश, बैंक, एंड when you make the payment there is a discount received, you receive the discount. This is the format, this is the format, this is the format. लिख लेना ये फॉर्मेट एवरीवन। लिख लेना। सो देयर इज इट इज अ टी फॉर्म। ये टी फॉर्म में लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड इज रिसीट, यू रिसीव द मनी, यू रिसीव द कैश, यू रिसीव द चेक्स। समझ में आ रहा है? एंड यू गिव डिस्काउंट, इसलिए डेबिट पे आता है कैश रिसीव्ड, checks received and discount given. And when you make the payment your cash goes out, your bank balance decreases, so credit आ गया। तो पेमेंट साइड इज अ क्रेडिट साइड, कैश बुक की डेबिट साइड इज अ रिसीट साइड, कैश बुक की क्रेडिट साइड इज अ पेमेंट साइड। So whenever you will receive cash you will record on receipt side cash column. Whenever you will receive cash you will record on receipt side, cash is received मतलब receipt side पे कैश कॉलम में। Whenever you will receive money in your bank account, जब आपके बैंक में पैसे आएंगे तो आप रिसीट साइड बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करोगे। एंड व्हेन यू रिसीव द मनी यू मेक यू डिस्काउंट, तो वो डिस्काउंट आप डिस्काउंट कॉलम में रिकॉर्ड करोगे। व्हेन यू मेक द कैश पेमेंट, जब आप कैश में पेमेंट करते हो किसी को तो आप पेमेंट कर रहे हो और कैश में कर रहे हो, इसलिए पेमेंट साइड कैश कॉलम में रिकॉर्ड होगा।
पेमेंट साइड कैश कॉलम में रिकॉर्ड होगा। व्हेन यू मेक पेमेंट थ्रू इश्यू ऑफ चेक्स, जब आप किसी को चेक्स इश्यू करके पेमेंट करते हो तो पेमेंट है और बैंक के थ्रू हो रहा है, इसलिए पेमेंट साइड बैंक कॉलम में रिकॉर्ड होगा। एंड व्हेन यू मेक द पेमेंट यू मे गेट सम डिस्काउंट, इसलिए यू मे रिसीव डिस्काउंट। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये आपका कॉलम ये है, लिख लेना एंड देन आई विल डिस्कस सम थिंग्स। होने के बाद यस लिखना, ठीक है। अनस ज्वाइन हुआ करे, अनस अनस ज्वाइन हुआ क्या? बिकॉज ही सेज सर आई एम नॉट एबल। ओके गुड, हाँ ठीक है। ओके करें स्टार्ट, आगे जल्दी करो प्लीज। ओके गुड गुड। अब ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। कैश बुक, ध्यान देना, हम बोलते हैं व्हेनेवर वी रिसीव द कैश, पैसे आ गए ना तो रिसीव साइड पे रिकॉर्ड करो, अगर पैसे गए तो पेमेंट साइड पे रिकॉर्ड करो, एज सिंपल एज दैट। बिकॉज व्हेनेवर वी रिसीव द कैश इंट्रीज कैश अकाउंट डेबिट, लाइक हमने कैश सेल किया, गुड्स सोल्ड ऑन कैश बेसिस। एग्जांपल ध्यान देना क्या बोल रहा हूं, राइट। सेजल बोल रही है सर आई एम नॉट एबल टू हियर एज वेल एज सी द स्क्रीन। आई थिंक ओनली यू मस्ट बी फेसिंग दिस प्रॉब्लम। ज्वाइन अगेन, या एग्जिट एंड ज्वाइन अगेन इफ पॉसिबल। एक मिनट आप सेजल, चेक करो, ठीक है। अब ध्यान देना क्या बोलो, ध्यान देना। व्हेन आई सेड whenever you receive the money, like example आपने गुड्स कैश पे सेल किए, इंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो यू विल से कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सपोज यू सोल्ड गुड्स फॉर 1 लाख, आप यहाँ पे 1 लाख रिकॉर्ड करोगे। यू रिसीव्ड मनी फ्रॉम योर डेटर्स, 30,000 डेटर्स से आ गए कैश में, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, you received 30,000. You received rent of rupees 20,000 on cash, cash account debit to rent received account, cash account debit to rent received 20,000। तो आप देख सकते हो मैंने रिसीट साइड पे रिकॉर्ड किया है, मैंने रिसीट साइड पे रिकॉर्ड किया है, एंड मैंने कैश कॉलम में रिकॉर्ड किया बिकॉज आई हैव रिसीव्ड इन कैश। तो अभी मेरे पास एग्जांपल, मेरे पास 1,50,000 की कैश है, मेरे पास 1,50,000 की कैश है, रिसीव्ड इज 1,50,000, रिसीव्ड इज 1,50,000 आगे, राइट। सो ठीक है, आई पेड रेंट, मैंने रेंट पेड किया कैश में, एंट्री आती है रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश को क्रेडिट होता है, कैश को क्या होता है क्रेडिट, कैश को क्रेडिट होगा तो क्रेडिट साइड पे बाय रेंट,
क्रेडिट साइड पे बाय रेंट, कैश कॉलम में यू पेड रेंट ऑफ ₹10,000। पेमेंट आपने किससे पेमेंट किया है? आपने कैश से पेमेंट किया है, इसलिए पेमेंट साइड कैश कॉलम में रिकॉर्ड करो। अगर पेमेंट बैंक से करते हो तो पेमेंट साइड बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करो। बहुत लॉजिकल है, ध्यान देना। इफ यू रिसीव मनी इन कैश, रिसीव साइड कैश कॉलम। इफ यू रिसीव मनी इन योर बैंक अकाउंट, तो रिसीट साइड बैंक कॉलम। अगर कैश में पैसा आता है तो रिसीट साइड कैश कॉलम, बैंक में पैसा आता है तो रिसीट साइड बैंक कॉलम। बिकॉज इन बोथ द केसेस व्हेनेवर यू रिसीव मनी, एंट्री या तो कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट। कैश को डेबिट होगा या बैंक को डेबिट होगा, ठीक है। व्हेनेवर यू मेक पेमेंट्स इन कैश, पेमेंट इन कैश, पेमेंट साइड कैश कॉलम। इफ यू मेक पेमेंट थ्रू बैंक, अगर बैंक के थ्रू पेमेंट करते हो तो पेमेंट साइड बैंक कॉलम, बिकॉज जब भी हम पेमेंट करते हैं कैश या बैंक अकाउंट क्रिएट होता है। सपोज आई हैव पेड सैलरी ऑफ ₹20,000 इन कैश, एंट्री आती सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश को क्रेडिट करना है बाय सैलरी। मैंने 20,000 की सैलरी पेड की, मैंने 20,000 की सैलरी पेड की, ध्यान देना। आई परचेज स्टेशनरी ऑफ ₹5,000, एंट्री आती है स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। स्टेशनरी को डेबिट होगा, कैश को क्रेडिट होगा, तो कैश बुक के क्रेडिट पे बाय स्टेशनरी 5,000, ठीक है। सो आपने टोटल यू रिसीव्ड हाउ मच? 1,50,000। आपने पेमेंट कितना किया देखो, 10,000, 20,000 एंड 5,000। आपने 35,000 का पेमेंट किया है, तो आपके पास बैलेंस होगा बाय बैलेंस कैरिंग डाउन, आपके पास 1,15,000 का बैलेंस होगा। आपके पास 1,50,000 का बैलेंस होगा। सो यू रिसीव्ड 1,00,000 for sales, you received 30,000 from debtors, you received 20,000 for rent, or everything in cash. Total cash received is 1,50,000. You paid rent in cash, you paid salary in cash, you purchased stationery in cash. आपने इतना पेमेंट किया, 1,50,000 का पैसे आए, कैश आ गई, 35,000 का पेमेंट हुआ, नाउ यू आर लेफ्ट विथ 1,50,000। लेजरी अकाउंट है, लेजरी अकाउंट है। दो लेजर को मिक्स किया, एक कैश एंड बैंक लेजर को मिक्स किया। दो अलग अलग लेजर्स होते थे, उनको साथ में लिख दिया, बिकॉज दोनों का नेचर सेम है। डेबिट इज रिसीट एंड क्रेडिट इज पेमेंट। सपोज ध्यान देना, यू सोल्ड गुड्स एंड रिसीव्ड चेक, यू सोल्ड गुड्स फॉर 80,000 एंड रिसीव्ड चेक, इंटर द बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। आपको 80,000 का चेक आ गया, सो रिसीव्ड है और बैंक में पैसे आएंगे, बिकॉज हम चेक डिपॉजिट करके बैंक में पैसे जमा होंगे, इसलिए दिस इज बैंक रिसीट, रिसीट साइड बैंक कॉलम। वी रिसीव्ड इंटरेस्ट इन आवर बैंक अकाउंट, हमें इंटरेस्ट मिला बैंक अकाउंट, या हमें डिविडेंड मिला बैंक अकाउंट में, सो बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ है। दिस इज इंक्रीज इन द कैश और इंक्रीज इन द बैंक। रिसीट साइड इज इंक्रीज इन कैश और इंक्रीज इन बैंक डेबिट, एंड पेमेंट साइड इज डिक्रीज इन कैश और डिक्रीज इन द बैंक बैलेंस। हमारे अकाउंट में 10,000 का डिविडेंड आ गया, हमारे बैंक अकाउंट में 10,000 का डिविडेंड आ गया, तो डिविडेंड आ गया तो रिसीट साइड पे रिकॉर्ड किया जाएगा। अगर कैश में आया होगा तो कैश कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे, अगर बैंक में आया हो तो बैंक कॉलम में करेंगे। बैंक अकाउंट में आया है इसलिए एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड रिसीव्ड, तो यहाँ पे लिखा जाएगा टू डिविडेंड रिसीव्ड, टू डिविडेंड रिसीव्ड ₹10,000, ₹10,000। सो टोटल आपके पास बैंक में 90,000 आ गए, बैंक में टोटल 90,000 आ गए, 80,000 सेल की वजह से, 10,000 डिविडेंड की वजह से। यू मेड सम पेमेंट्स, बैंक के थ्रू आपने क्रेडिटर्स को पेमेंट किया, क्रेडिटर्स को चेक इश्यू किए, आपने 30,000 की चेक इश्यू की क्रेडिटर्स को, एंट्री आती है क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, एंट्री आती है क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, बैंक को क्रेडिट होगा बाय क्रेडिटर्स 30,000।
आपने चेक के थ्रू पेमेंट किया तो बैंक से पेमेंट होने वाला है, हमने चेक के थ्रू पेमेंट किया है मतलब बैंक के थ्रू पेमेंट होने वाला है, तो पेमेंट सेट बैंक कॉलम। हमने एग्जांपल राइट, हमने क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना और आगे जा रहा हूं, ध्यान देना। हमने ऐसे बोल के चलो कि हमने गुड्स परचेस किए और चेक इशू किया, गुड्स परचेस किए चेक इशू किया, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, हमने पेमेंट किया बैंक के थ्रू, तो पेमेंट सेट बैंक कॉलम में आएगा बाय परचेसेस। और हमने 40,000 का पेमेंट किया चेक के थ्रू, हमने 40,000 के गुड्स परचेस किए और पेमेंट किया। तो आप देख सकते हो आपको बैंक में 90,000 आए, आपको बैंक में 90 आए और आपने पेमेंट कितना किया, आपने पेमेंट किया 70, आपके बैंक में 90 आए उसमें से 70 का पेमेंट किया, तो बैलेंस कितना होगा 20। सो सिंपल वर्ड्स में बोलो, इफ कैश रिसीट, अगर कैश रिसीट है तो रिसीट साइड कैश कॉलम, रिसीट साइड कैश कॉलम। इफ कैश पेमेंट, इफ कैश पेमेंट रिसीट साइड, राइट सॉरी कैश पेमेंट है ना, पेमेंट है मतलब कौन सी साइड पे आएगा, पेमेंट साइड पे। रिसीट है तो रिसीट साइड पे आएगा, पेमेंट है तो पेमेंट, रिसीट है मतलब डेबिट है, कैश डेबिट है या बैंक डेबिट है, तो डेबिट साइड पे आएगा, रिसीट साइड पे आएगा। अगर आप पेमेंट करते हो तो क्रेडिट कर रहे हो, कैश या बैंक को क्रेडिट करो, इसलिए पेमेंट साइड क्रेडिट साइड पे आएगा। कैश के डेबिट साइड को रिसीट साइड क्यों बोला जाता है, बिकॉज हम कैश को कब डेबिट करते हैं या बैंक को कब डेबिट करते हैं, व्हेन वी रिसीव मनी, इसलिए कैश बुक के डेबिट साइड को रिसीट साइड बोला जाता है। एंड जब हम पेमेंट करते हैं तो हम कैश या बैंक को क्रेडिट करते हैं, इसलिए कैश बुक की क्रेडिट साइड को पेमेंट साइड बोला जाता है, इसलिए कैश बुक की पेमेंट साइड को क्रेडिट साइड बोला जाता है। ठीक है आगे, सो व्हेन यू मेक पेमेंट इन कैश तो पेमेंट साइड पर रिकॉर्ड होगा बिकॉज ऑफ पेमेंट है, और कौन से कॉलम में रिकॉर्ड होगा, कैश कॉलम में, पेमेंट साइड कैश कॉलम, पेमेंट साइड कैश कॉलम। इफ देयर इज अ बैंक रिसीट, व्हाट इज बैंक रिसीट, हमारे बैंक में पैसे जमा होंगे, हमें किसी ने चेक दे दिया, हमारे अकाउंट में किसी ने डायरेक्टली पैसे डिपॉजिट कर दिए, जैसे बच्चे फीस पे करते हैं डायरेक्टली हमारे अकाउंट में पैसे डाल देते हैं, आरटीजीएस कर देते हैं, तो इट इज अ बैंक रिसीट, हमारे बैंक में पैसे आ रहे हैं, बैंक रिसीट। सो दिस इज रिसीट साइड बैंक कॉलम, रिसीट साइड बैंक कॉलम, रिसीट है इसलिए रिसीट साइड पे आएगा, बैंक में इसलिए बैंक कॉलम में आएगा। इफ बैंक पेमेंट, अगर आप बैंक के थ्रू पेमेंट करते हो, आपने चेक इशू किए, आपने किसी को आरटीजीएस किया, आईएमपीएस किया, आपने ट्रांसफर किया आपके अकाउंट से, बैंक भी आपके अकाउंट से पैसे, लाइक बैंक ने ईएमआई पेड किया आपके अकाउंट में से, आपने इंस्टॉलमेंट पे मोबाइल परचेस किया है और एवरी मंथ आपके अकाउंट से इंस्टॉलमेंट डिडक्ट होता है, आपके अकाउंट से डिडक्ट होता है, राइट तो ये पेमेंट हो रहा है आपके अकाउंट से, इसलिए आप पेमेंट साइड पर रिकॉर्ड करोगे कैश, कौन से कॉलम में, बैंक कॉलम में, पेमेंट साइड बैंक कॉलम, बैंक कॉलम। एंड ये रिसीट एंड पेमेंट करते करते कभी कभी डिस्काउंट भी आता है, ये हमने देखा भी है जर्नल में, व्हेन वी रिसीव द मनी वी गिव डिस्काउंट, तो रिसीट के साथ डिस्काउंट अलाउड होता है, इसलिए रिसीट साइड पे डिस्काउंट अलाउड कॉलम है, बिकॉज वो साथ में जाते हैं, कैश डेबिट होगी बैंक डेबिट होगा तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा, वो डिस्काउंट अलाउड होगा, मतलब जाएंगे तो साथ में ही जाएंगे। अगर आप पेमेंट करोगे तो कैश क्रेडिट होगा, बैंक क्रेडिट होगा, एंड अगर उसके साथ आपको डिस्काउंट मिलता है तो गेन है, वो डिस्काउंट भी क्रेडिट होता है। सो देखो साथ में ही जाते हैं, इसलिए पेमेंट साइड पे जो डिस्काउंट कॉलम रहेगा वो डिस्काउंट रिसीव्ड रहता है, रिसीट साइड पे जो डिस्काउंट कॉलम रहेगा, रिसीट साइड पे जो डिस्काउंट कॉलम रहेगा वो डिस्काउंट अलाउड है, पेमेंट साइड पे जो डिस्काउंट कॉलम है वो डिस्काउंट रिसीव्ड है। ठीक है, मैंने उसका अभी तक एग्जांपल लिया नहीं है बट मैं समझा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है क्लियर है। एंड आप अगर देखोगे, अरे सर आपने लेजर जैसे किया इसको, राइट व्हाट इज आरटीजीएस, अरे मेरे नाम से किसने लॉगिन किया रे, प्रसाद झावरे, आई डोंट नो,
फ्रॉम प्रसाद झावरे। ये कौन है प्रसाद झावरे? आई डोंट नो। माँ कसम, लेट मी चेक। या मैं कुछ गलत देख रहा हूं? आई डोंट नो, ये कौन है? आई डोंट नो, इट माइट बी ग्लिच। ओके, हो सकता है। व्हाट इज आरटीजीएस? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट मतलब हम वी कैन डायरेक्टली मेक द पेमेंट, हम डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं अकाउंट के थ्रू। आरटीजीएस कर सकते हैं, हम डायरेक्टली आरटीजीएस कर सकते हैं। सो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जब ट्रांसफर करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट, सिंपल वर्ड्स में ऑनलाइन पेमेंट। आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, तुरंत दूसरे सेकंड में पैसे ट्रांसफर होते हैं, दूसरे सेकंड में ट्रांसफर, रियल टाइम में। जैसे हम मैच रियल टाइम में देखते हैं ना, क्रिकेट की मैच लाइव, लाइव मतलब रियल टाइम में। जैसे बॉल वहां पे गिरा, हमें भी दिखता है बॉल गिरा, रन बने, रन बने, राइट, विकेट गिरी, तुरंत समझ में आता है। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम में सेटलमेंट होगी। मैंने आपको पैसे ट्रांसफर किए आरटीजी से, नेक्स्ट सेकंड पे आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। दूसरा होता है, ये आ गया आरटीजीएस। दूसरा होता है एनईएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर। एनईएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर। वो रियल टाइम में नहीं होता है, वो अगर आप अब भी ट्रांसफर करोगे तो नेक्स्ट 2 आवर्स के भीतर वो ट्रांसफर हो जाता है आपके अकाउंट में, ठीक है। टुडे एनईएफटी इज 24 आवर्स एंड 27 डेज ओपन। आप छुट्टी के दिन पे भी एनईएफटी कर सकते हो। रिसेंटली लास्ट मंथ से, मैंने एक लेक्चर में बोला भी था, इफ यू रिमेंबर, एनईएफटी पहले वर्किंग डेज में ही था एंड ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ही था, मतलब मंडे टू फ्राइडे या सैटरडे एंड सुबह लाइक 9 से शाम को 6 बजे तक वर्किंग आवर्स में। बट लास्ट मंथ से आरबीआई हैज चेंज द पॉलिसी। आप एनईएफटी, राइट, एनईएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, आप 24 आवर्स 7 डेज कर सकते हो, छुट्टी के दिन भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड तीसरा होता है आईएमपीएस, ठीक है। सो आईएमपीएस जो है, राइट, उसमें लिमिट होता है, आप ज्यादा अमाउंट नहीं ट्रांसफर कर सकते आईएमपीएस में। वो भी तुरंत होता है, नेक्स्ट सेकंड को होता है, राइट, वो तुरंत होता है, राइट। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि वो लिमिटेड अमाउंट के लिए होता है, राइट। आईएमपीएस का फुल, आईएम स्टैंड्स फॉर इमीडिएट, आईएम स्टैंड्स फॉर इमीडिएट, पीएस मतलब पेमेंट सिस्टम, आईएमपीएस। सो आप ऑनलाइन ट्रांसफर करते हो ना पैसे, आप कैसे पैसे ट्रांसफर करते हो? ऑनलाइन ट्रांसफर, ये पता होना चाहिए, ऑनलाइन ट्रांसफर। आप आरटीजीएस कर सकते हो, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, बट ये हॉलीडेज पे नहीं होता है। आरटीजीएस हॉलीडे पे नहीं होता है, वर्किंग डे में होता है और वर्किंग आवर्स में होता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। सेकंड, एनईएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम। फंड ट्रांसफर्स। एंड तीसरा होता है आईएमपीएस, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। कुछ तो 2 लाख तक ही आप ट्रांसफर कर सकते हो, 2 लाख तक ही ट्रांसफर कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। अगर उससे ज्यादा आपको रियल टाइम में ट्रांसफर करना है तो आरटीजीएस करना होगा। अगर आपको थोड़ा टाइम में ट्रांसफर करना है तो आप एनईएफटी भी कर सकते हो, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, अप टू 2 लाख, मतलब लिमिटेड अमाउंट। अब लोग हम गूगल पे के थ्रू पे करते हैं, हम फोन पे के थ्रू पे करते हैं, दे ये नए वॉलेट्स टाइप है वो कंसेप्ट, वो, राइट। आप वैसे भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हो, कोई इशू नहीं। बट उसके केस में आपको गूगल पे, आपके पास ऐप डाउनलोड होना चाहिए, फोन पे होना चाहिए, और आपको उसका आपके अकाउंट के साथ लिंक करना होता है। इसमें डायरेक्टली अकाउंट से ट्रांसफर होता है, ठीक है। सो फॉर योर इंफॉर्मेशन, ठीक है। सो ये है, आपके समझ में आना चाहिए। सो हमने क्या किया, नॉर्मली हम क्या करते हैं, ध्यान देना,
हमारे पास हमारे पास हम क्या करते थे, ध्यान देना, हम जर्नल मेंटेन करते, ध्यान देना, हम जर्नल मेंटेन करते थे, ठीक है, और फिर हम लेजर मेंटेन करते थे। जर्नल में हम कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, बैंक अकाउंट, ऐसे एंट्रीज डालते थे, ठीक है, और फिर यहाँ पे होता था आपका कैश अकाउंट। लेजर में अकाउंट हुआ करता था कैश, दूसरा अकाउंट हुआ करता था बैंक। कैश की डेबिट साइड मतलब रिसीट, क्रेडिट साइड मतलब पेमेंट। बैंक की डेबिट साइड मतलब रिसीट, क्रेडिट साइड मतलब पेमेंट। अब हमने क्या किया, ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमने क्या किया, हमने इन दोनों को एक साथ में रख दिया, हमने इन दोनों को साथ में रख दिया। हमने क्या किया, बिकॉज हमने जो कॉमन कॉलम्स है उसको साथ, जो कॉमन कॉलम्स है वो रख दिया, लाइक डेट पर्टिकुलर्स वगैरह, और कैश एंड बैंक को साथ में ला दिया। इंस्टेड ऑफ टू अकाउंट्स हमने एक ही अकाउंट में दो कॉलम्स डाल दिए। इंस्टेड ऑफ टू सेपरेट अकाउंट्स हमने क्या कर दिया, एक ही अकाउंट में दो कॉलम्स ला दिए, बिकॉज दोनों की साइड भी सेम है, दिस इज रिसीट साइड, दिस इज पेमेंट साइड। तो इसको कैश अकाउंट बोलो, इसको बैंक अकाउंट बोलो, इसको कैश अकाउंट बोलो, इसको बैंक अकाउंट बोलो, दिस इज, और नाम दे दिया कैश बुक। एंड फिर ये कैश बुक में हम ये लेजर में नहीं बनाएंगे, हम इसको बनाएंगे जर्नल का पार्ट। तो उससे क्या हो जाएगा कि एक ही काम में दो तीन काम हो जाएंगे, एक हमारा जर्नल भी हो जाएगा एंड वो लेजर का भी काम करेगा, टाइम विल बी सेव्ड। मैं सिखाऊंगा वो, डोंट वरी, वो कैसे काम करेगा। मैं एक क्वेश्चन लेने वाला हूं जिसमें हम पूरे सब्सिडरी बुक्स मेंटेन करेंगे और मैं आपको पोस्टिंग भी सिखाऊंगा, तो वो आपके पूरा आई ओपनर रहेगा आपके लिए। आपको पूरी चीज समझ में आ जाएगी, अलग अलग चीजें डॉट्स कनेक्ट हो जाएंगे। सो कैश बुक इज नथिंग बट कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट मर्ज टुगेदर। कैश बुक is nothing but cash account in the T format and bank account in the T format merged together. But it is not included in the ledger. वो आपको जर्नल में ही करते हो, उसका फायदा ये होता है वो जर्नल का भी काम करेगा और लेजर का भी काम करेगा, आपका टाइम सेव होगा, ठीक है। सो दिस इज द कंसेप्ट, ध्यान देना। ट्राई टू अंडरस्टैंड सम इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस। कैश बुक के लिए कोई इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस, फर्स्ट when you deposit cash into bank, मुझे एंट्री चाहिए, जर्नल एंट्री बोलो, मुझे जर्नल एंट्री चाहिए, प्लीज टाइप द एंट्री। क्या डेबिट क्या क्रेडिट, क्या डेबिट क्या क्रेडिट। व्हेन यू डिपॉजिट कैश इनटू बैंक, ओके मानसी करेक्ट, अच्छा यस, ओवी करेक्ट, भूमिका करेक्ट, पराग करेक्ट, गुड। सो बच्चे बोल रहे सर बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, मैं यहां पे एंट्री लिखता हूं। अगर आप जर्नल करते हो, जर्नल मतलब आपके पास सब्सिडी बुक्स नहीं है, आपके पास दो ऑप्शंस है, या तो खाली जर्नल रखो या सब्सिडी बुक्स रखो। क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना, आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, जर्नल रखो, खिचड़ी खिचड़ी सब उसमें, कैश ट्रांजैक्शन भी उसमें, क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी उसमें, गुड्स सब 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 उसमें जर्नल। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में किया, जर्नल करते थे लेजर करते थे, जर्नल करते थे लेजर, जर्नल लेजर। और दूसरा है थोड़ा सिस्टमैटिक ढंग से, राइट, सब्सिडी बुक्स रखेंगे और लेजर रखेंगे, आपकी चॉइस है। जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं लाइक रिलायंस वगैरह, ये इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन, दे हैव सब्सिडी बुक सिस्टम, उनका परचेस डिपार्टमेंट ही अलग रहेगा, वो परचेस बुक मेंटेन करेंगे। उनका सेल्स डिपार्टमेंट अलग रहेगा, वो सेल्स बुक मेंटेन करेंगे। उनका कैश डिपार्टमेंट अलग रहेगा, वो कैश बुक मेंटेन, वहां पे तो डिपार्टमेंट ही हो जाएगा। तो वो क्या करेंगे, अलग वो एक जर्नल नहीं करेंगे, वो जर्नल को डिवाइड करेंगे, जर्नल को फाड़ देंगे अलग अलग, परचेस बुक अलग, सेल्स बुक अलग, रिटर्न, सेल्स रिटर्न, कैश बुक, एंड इनके सिवा जो रहेगा वो जर्नल प्रॉपर में और लेजर। तो अगर आप जर्नल ही मेंटेन करते हो तो आपकी एंट्री रहती है जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री रहती है।
बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसे आएंगे, बैंक में पैसे आएंगे टू कैश अकाउंट, बराबर, बैंक टू कैश। जब ये ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड होगा, जब ये ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड होगा, कैश बुक, राइट, दिस इज, हम इसको रिसीट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। कोई मुझे बोलेगा कौन से कॉलम में, रिसीट साइड के कैश कॉलम में रिकॉर्ड करोगे, बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करोगे? पैसे कैश में आ रहे हैं या बैंक में आ रहे हैं? लॉजिकल बोलो, हमने पैसे बैंक में डाल दिए तो ये रिसीट है, कैश रिसीट है, बैंक रिसीट है? व्हाट यू थिंक? लॉजिकली बोलो, पैसे किस में आ गए? दिस इज बैंक रिसीट। सो रिसीट साइड पे हम इसको कौन से कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे? बैंक कॉलम। एंड दिस इज ऑल्सो, ये रिसीट का भी ट्रांजैक्शन है और पेमेंट का भी ट्रांजैक्शन है। ये पेमेंट साइड पे भी रिकॉर्ड होगा, ये पेमेंट साइड पे भी रिकॉर्ड होगा। ये हम कैश बैंक में डाल रहे हैं, हम कैश बैंक में डाल रहे हैं। सो ये बैंक रिसीट है और कैश पेमेंट है, तो पेमेंट साइड पे कैश कॉलम में रिकॉर्ड होगा। हमने कैश बैंक पे डाल दी, हमने कैश बैंक में जाके डाल दी, कैश से पेमेंट हो गया, कैश अकाउंट से पेमेंट हो गया, तो पेमेंट साइड कैश कॉलम, और ये बैंक में पैसे आ गए तो रिसीट साइड बैंक कॉलम, रिसीट साइड बैंक कॉलम। कैसे? ध्यान देना एवरीवन, ध्यान देना, दिस इज योर कैश बुक, दिस इज योर कैश बुक। ध्यान देना, हमने ऐसे मान के चलो, हमने 10,000 कैश बैंक में डिपॉजिट की, 10,000 कैश बैंक में डिपॉजिट की, तो रिसीट साइड बैंक कॉलम में 10,000 आएगा, रिसीट साइड बैंक कॉलम में 10,000 आएगा, तो बैंक में पैसे आ गए, सो इट इज अ बैंक रिसीट। एंड हमने कैश में से पेड किया है तो पेमेंट साइड कैश कॉलम में 10,000 आएगा। अब देखो, रिसीट डेबिट साइड पे बैंक अकाउंट है, डेबिट साइड पे बैंक अकाउंट है, दिस इज डेबिट साइड, एंड ये क्रेडिट साइड पे कैश अकाउंट, मतलब बैंक को डेबिट हो रहा है। रिसीट साइड, डेबिट साइड पे बैंक कॉलम है मतलब बैंक अकाउंट है, क्रेडिट साइड पे कैश कॉलम है इसलिए कैश अकाउंट है। सो आप देख सकते हो कि हमने कैश में से पेमेंट दिखाया, हमने कैश में से पेमेंट दिखाया, और किस में पैसे आया दिखाया? हमने दिखाया कि वो पैसे बैंक में आ गए, कैश में से माइनस हुए और बैंक में आ गए। क्या दिखाया मैंने? कैश में से माइनस होके वो बैंक में आ गए। एज दिस ट्रांजैक्शन इज ऑन अपोजिट साइड, ऑन ए सेम पेज के अपोजिट साइड पे, हम पेज को दो में डिवाइड किया, डेबिट एंड क्रेडिट। ये मेरा पेज है, एक सेकंड, जस्ट ए सेकंड, सपोज दिस इज माय पेज, मैंने उस पेज को दो में डिवाइड किया, मैंने उसको दो में डिवाइड किया, मैंने इस साइड को बोला रिसीट साइड, इस साइड को बोला पेमेंट साइड, तो मैंने ये दोनों ट्रांजैक्शन एक दूसरे के अपोजिट रिकॉर्ड हो रहे हैं, सेम पेज पे अपोजिट साइड पे रिकॉर्ड हो रहे हैं। मतलब मैं बोलूंगा ये 10,000, ये जो है इसका कॉन्ट्रा ये है, इसलिए ऐसे एंट्रीज को कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं, ऐसे एंट्री को कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं, जो अपोजिट साइड पे रिकॉर्ड होती है, सेम पेज के अपोजिट पे दिखेगा। आप लिखते हो ना एड्रेस में अपोजिट, अपोजिट टू दिस, उसको कॉन्ट्रा बोलो, कॉन्ट्रा टू मी, मेरे अपोजिट में, इसलिए इस एंट्री को कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। दूसरा एग्जांपल, व्हेन कैश इज विथड्रॉन from bank for office use, from bank for office use। आप मुझे बोलो व्हाट इज द जर्नल एंट्री, व्हाट इज द जर्नल एंट्री, मुझे आपसे आंसर चाहिए।
व्हेन वी विड्रॉ कैश फ्रॉम द बैंक फॉर ऑफिस यूज, बोलो जल्दी बोलो, क्या जर्नल एंट्री आती है? ऑफिस यूज इज नॉट ऑफिस यूज अकाउंट ना, कैश अकाउंट रहता है. सो एंट्री इज परफेक्ट. ओवी मैम करेक्ट. इट्स कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक. देव इट्स करेक्ट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक. परफेक्ट. मानसी करेक्ट, कैश टू बैंक. पराग करेक्ट. इट इज कैश आएगी, कैश डेबिट होगा, बैंक से पैसा जाएगा, बैंक क्रेडिट. तो परफेक्ट. तो एंट्री लिखो. जब हम जर्नल एंट्री करेंगे तो हमारी जर्नल एंट्री होती है. अगर हम जर्नल एंट्री कर रहे हैं मतलब हम सब्सिडी बुक्स मेंटेन नहीं कर रहे, तब हम लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डेबिट. ठीक है. जब हम कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे, जब हम कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे, क्यों कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे? अगर हम सब्सिडी बुक्स मेंटेन करते हैं, कैश बुक मेंटेन करें तो कैश बुक में आएगा, बिकॉज ये कैश ट्रांजैक्शन है. तो आपको मुझे बोलना है दिस ट्रांजैक्शन इज कैश रिसीट एज वेल, इट इज रिसीट एज वेल एज पेमेंट. ये रिसीट का भी ट्रांजैक्शन है और पेमेंट का भी ट्रांजैक्शन है. कोई ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं जो रिसीट भी होते हैं, पेमेंट भी होते हैं. तो आपको मुझे बोलना है, आपको मुझे बोलना है ये रिसीट कौन सी रिसीट है? रिसीट साइड या तो कैश कॉलम में आएगा, बैंक कॉलम में आएगा. पेमेंट साइड पे कैश कॉलम में आएगा, पहले मुझे बोलो रिसीट साइड पे कौन से कॉलम में आएगा? कैश आएगा या बैंक कॉलम में आएगा? रिसीट साइड पे. परफेक्ट. सर अगर हमें कैश मिले तो हम कैश कॉलम में लिखेंगे ना, कैश. ठीक है, कैश कॉलम. अगर हमें पेमेंट साइड पर रिकॉर्ड करना है तो कहां पर रिकॉर्ड करेंगे? कौन से कॉलम में? पेमेंट साइड पे भी दो कॉलम है, कैश भी और बैंक भी है. यस, कभी दोनों कैश नहीं हो सकते. ठीक है. सो दूसरा रहेगा बैंक. अब यही मैं कॉपी करता हूं, ध्यान देना, ध्यान देना, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ध्यान देना खाली. सपोज मान के चलो कि हमने 15,000 बैंक से निकाले कैश ऑफिस यूज के लिए. तो हमारे पास कैश 15,000 की आ गई, हमारे पास 15,000 की कैश आ गई. तो रिसीट साइड कैश कॉलम, रिसीट साइड कैश कॉलम, कैश कॉलम मतलब कैश आ गई और कहां से माइनस हो गई? बैंक कॉलम से. तो कहने से हमने बैंक से पैसे निकाले और किस में डाल दिए? कैश में. हमने बैंक से पैसे निकाले और किस में डाल दिए? कैश में. आप देखो, रिसीट साइड मतलब डेबिट साइड, रिसीट साइड मतलब डेबिट साइड, डेबिट साइड पे कैश है. एंड पेमेंट साइड मतलब क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड पे बैंक है, मतलब कैश डेबिट हो रहा है, बैंक अंदर क्या लिखेंगे वो मैं समझाऊंगा, डोंट वरी, बट समझ लेना. सो एक अगेन दिस इज कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन. क्यों? बिकॉज ऑपोजिट साइड पे रिकॉर्ड हो रहा है. सेकंड एंट्री इज रॉन्ग. क्यों मैडम? सेकंड एंट्री इज रॉन्ग. व्हाई? ओ एंट्री इज रॉन्ग, मैंने कॉपी पेस्ट किया वैसे के वैसे. ओ आई डोंट नो, एंट्री रिवर्स होगी ना, लिखते टाइम मे बी मैंने कॉपी पेस्ट किया होगा. ओके, मैंने कॉपी पेस्ट किया होगा शायद से, फिर ऊपर का. द एंट्री इज कैश टू बैंक, सॉरी, गुड, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक. ठीक है, मैंने शायद से कॉपी पेस्ट किया था, चेंज नहीं किया. सो सिंपल लॉजिक याद रखना, कैश बुक करते टाइम बहुत सिंपल है. कैश आगे तो रिसीट साइड कैश कॉलम, बैंक में पैसे आ गए तो रिसीट साइड बैंक कॉलम. अगर कैश से पैसे चले गए, कैश कम हो गई तो पेमेंट साइड कैश कॉलम. अगर बैंक से पैसे चले गए तो पेमेंट साइड बैंक कॉलम. ठीक है, आगे यहां तक हो गया. अब थर्ड, 4-5 ही इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है, ज्यादा नहीं है, 4-5 ही है, इसलिए मैं समझा रहा हूं. फर्स्ट ट्रांजैक्शन मैंने समझाया, कैश डिपॉजिट टू बैंक. जब हम कैश बैंक में डालते हैं वो रिसीट भी होता है, वो पेमेंट भी होता है. बैंक रिसीट रहेगा, कैश पेमेंट रहेगा, इसलिए रिसीट साइड पे बैंक कॉलम में आएगा, कैश पेमेंट रहेगा इसलिए पेमेंट साइड कैश कॉलम में आएगा, कॉन्ट्रा. दूसरा है व्हेन कैश इज विड्रॉन फॉर ऑफिस यूज. ये रिसीट भी है, पेमेंट है, बट रिसीट कैश रिसीट इसलिए रिसीट साइड कैश कॉलम, एंड ये पेमेंट है इसलिए पेमेंट साइड राइट बैंक कॉलम, बैंक से. तीसरा लिख लेना, व्हेन
bearer check is received. When bearer check is received. When bearer check is received. ध्यान देना क्या बोल रहा हूं. When bearer check is received. अब ये खाली कैश बुक के लिए कंसेप्ट है. दिस कंसेप्ट इज रिलेवेंट ओनली फॉर कैश बुक. लिख लेना, रिलेवेंट ओनली फॉर कैश बुक. ओनली फॉर कैश बुक. बाकी जगह पे कंसेप्ट अप्लाई नहीं करनी, ठीक है, खाली कैश बुक के लिए. सो व्हेन यू रिसीव बेयरर चेक, राइट, व्हाट इज द बेयरर चेक? मैंने आपको सिखाया भी था. देयर आर 2 or 3 टाइप्स ऑफ चेक. एक होता है बेयरर चेक. बेयरर चेक मतलब वो चेक जिसपे कोई नाम नहीं लिखा होता, राइट. चेक पे कोई नाम नहीं लिखा होता है, उसको बोलते हैं बेयरर चेक. बेयरर चेक इज अ चेक जहां पे नेम ऑफ द पे, जिसको हमें पे करना है, उसका नाम नहीं लिखा होता है. हम उसको क्रॉस नहीं करते, खाली अमाउंट एंड सिग्नेचर होती है. और मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आपने बॉलीवुड मूवीज दिखे होंगे पुराने जमाने में कि हीरो हीरोइन के पीछे होता है. हीरोइन बहुत रिच फैमिली से होती है, हमारा हीरो बहुत पुअर फैमिली से होता है. और फिर हीरोइन के पापा हीरो के सामने वो चेक फेंक देते हैं, बोलते जो अमाउंट लिखनी है लिख. वो खाली सिग्नेचर करते और अमाउंट चेक फेंक देते उसके मुंह पे. उस पे उसका नाम नहीं लिखते, ना ही उसको क्रॉस करते, खाली सिग्नेचर डालते. वो बेयरर चेक है. वो जो हीरोइन के पापा ने हीरो के मुंह पे जो चेक मारा, वो बेयरर चेक है. अपना हीरो वो फाड़ देता है, बोलता है प्यार इंपॉर्टेंट है देन द पैसा. वो गलत है. पैसा इज ऑल्सो दैट मच इंपॉर्टेंट. ऑब्वियसली अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं चेक पे अमाउंट लिख देता. मैं वो बेयरर चेक है तो मुझे कैश में पैसे मिलते हैं. अगर मैं हीरो की जगह पे होता तो मैं वो चेक लेता, मैं अमाउंट डाल देता. एक्चुअली मैं चेक लेके, वो चेक या तो मेरे पास 2 ऑप्शन होते हैं. एक, मेरे अकाउंट में डालना होगा. सपोज मेरा अकाउंट HDFC में है और जो हीरोइन है उसके पापा का अकाउंट ICICI में. तो हीरोइन के पापा का अकाउंट ICICI में, मेरा HDFC में. तो पापा ने मुझे उनके ICICI बैंक अकाउंट का चेक मेरे मुंह पे मारा, बोले तपा हो जाओ वगैरह, जो कुछ भी बोला, जो अमाउंट लिखनी लिख. तो मैं क्या करता, मैं फाड़ता नहीं. वो चेक लेके मेरे पास 2 ऑप्शन होते. एक, मैं मेरे HDFC में जाऊंगा, वहां पे अमाउंट लिख दूंगा और मेरे अकाउंट में मैं डिपॉजिट करूंगा. तो फिर क्या होगा, HDFC वाले वो चेक ICICI वालों को दिखाएंगे, ICICI वाले HDFC को पैसे देके HDFC वाले मेरे अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे. दिस विल टेक 2 to 3 days. दिस इज वन ऑप्शन कि उन्होंने मेरे मुंह पे चेक मारा, वो चेक मैंने मेरे अकाउंट में डिपॉजिट किया और मुझे बाद में पैसे आ गए, वो मेरे अकाउंट में पैसे आ गए. ठीक है, दिस इज वन ऑप्शन. बेयरर चेक है बिकॉज उन्होंने मेरा नाम वगैरह नहीं लिखा था, क्रॉस नहीं किया था, कुछ नहीं किया था. ठीक है, उन्होंने अमाउंट भी नहीं लिखी बिकॉज मूवी है तो थोड़ा बड़ा दिखाएंगे कि जैसे अमाउंट लिखने की जरूरत नहीं, इतना रिच है वो बंदा. अब ध्यान देना. दूसरा ऑप्शन क्या है जो मैं प्रेफर करूंगा इस केस में, मैं मेरे बैंक में जाऊंगा नहीं, मेरे अकाउंट में डिपॉजिट नहीं करूंगा. मैं क्या करूंगा, ICICI बैंक में जाऊंगा. मेरा भले ही मैं HDFC का कस्टमर हूं, फिर भी मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा ICICI में. मैं कहां पे जाऊंगा, ICICI बैंक में. मतलब मेरी जो हीरोइन है उसके पापा ने जो मुझे चेक मारा ICICI बैंक का, उनके अकाउंट में जाऊंगा, उनके बैंक में जाऊंगा और उनको बोलूंगा देखो उन्होंने मुझे चेक दिया है, आप बोलो इनके अकाउंट में कितना बैलेंस है. और मैं पूरी बैलेंस जितना है उतना लिख दूंगा और उनको रख दूंगा. दे विल गिव मी कैश. तुरंत मुझे कैश मिल जाएगी और फिर लड़की को भी लेके भाग जाऊंगा. ऐसे करना नहीं है, मैं समझा रहा हूं. सो एक ऑप्शन होता है जब बेयरर चेक आता है ना, व्हेन हीरोइन के पापा ने हीरो के मुंह पे बेयरर चेक मारा, तो हीरो के पास 2 ऑप्शन है. एक, वो उसके अकाउंट में जाके चेक डिपॉजिट करे, या वो वही चेक उसके पापा के बैंक में जाके प्रेजेंट करे एंड कैश निकाले. सो बेयरर चेक से आपको डायरेक्टली कैश मिलती है बिकॉज बाकी कोई भी चेक रहेगा ना तो हीरो को उसके अकाउंट में ही जाके डिपॉजिट करना होगा. बट बेयरर चेक के केस में, राइट, हीरो को ऑप्शन रहता है
कि वो हीरोइन के पापा के बैंक में जाके कैश निकाले. So that is difference between, right? Blank and bearer checks are same. Yes, you can say blank check मतलब क्या? आप जनरली ब्लैंक चेक पे साइन नहीं करते. ब्लैंक चेक पे साइन नहीं करोगे, अमाउंट नहीं लिखोगे, वो ब्लैंक चेक हो गया. बेरर चेक मतलब क्या? आप उस पर साइन करोगे, अमाउंट भी लिखोगे जनरली, राइट? डेट वगैरह लिख के दोगे, उसमें नेम ऑफ द पार्टी रहेगा. देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ ब्लैंक चेक एज सच. अब टाइप्स ऑफ चेक्स में कभी भी आपको ब्लैंक चेक नहीं मिलेगा. हम यूज करते हैं वर्ड ब्लैंक चेक. कोई लोग बोलते हैं कैंसिल चेक दे दो, मतलब आप चेक और उसको कैंसिल लिख के दे दो, तो उसको लोग बोलते हैं हमें कैंसिल चेक चाहिए. देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ द कैंसिल चेक और ब्लैंक चेक एज सच. दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द बेयरर चेक. एंड व्हाट इज द कंसेप्ट? बेयरर चेक कैन बी इन कैश्ड. हम उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बेयरर चेक कैश में कन्वर्ट होता है. एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल इज अ विड्रॉवल स्लिप. विड्रॉवल स्लिप इज अ बेयरर चेक. होता क्या, हम बैंक में जाते हैं, हमें कैश विड्रॉ करनी होती है. आप बोले सर बैंक में क्यों जाएंगे, एटीएम से पैसे निकालेंगे. आई नो एटीएम से पैसे निकालना है, आजकल सबको ऐसे करते हैं. सपोज, बट जब मैं स्टूडेंट था, एटीएम वाज नॉट दैट मच यूनिक. एटीएम वाज नॉट दैट मच कॉमन. तो हम बैंक के लाइन में खड़ा रह के पैसे निकाल देते. ध्यान देना. तो हम क्या करते हैं, बैंक में जाते हैं, वहां पे विड्रॉवल स्लिप होती है, वो विड्रॉवल स्लिप भरते हैं, और वो विड्रॉवल स्लिप हम कैशियर को दिखाते हैं. कैशियर अपने 10,000 लिखा हुआ था, वो आपको 10,000 निकाल के देगा आपके अकाउंट से. तो बेयरर चेक जैसे काम करता है. आपने क्या किया, एक उनको स्लिप दे दी, विड्रॉवल स्लिप, और उन्होंने आपको कैश दे दी. इट इज एज गुड एज बेयरर चेक. इट इज एज गुड एज बेयरर चेक. आपको कैश में मिलता है. ठीक है. इज देयर वैलिडिटी टू गेट मनी फ्रॉम चेक? और यस, 3 मंथ्स. कोई भी चेक की पीरियड 3 मंथ्स होता है. इफ यू टेक एनी चेक, इट हैज, अगर आपने उसमें डेट लिखी है, अगर आपने डेट लिखी है, तो 3 मंथ्स वो आप कभी भी डिपॉजिट कर सकते हो. 3 मंथ्स इज वैलिडिटी, 90 डेज. उससे बाद में आप डिपॉजिट नहीं कर सकते. देखो, आज मैंने चेक दिया है ना, मैंने आपको चेक आज दिया, तो आप आपके बैंक में नेक्स्ट 3 मंथ्स में कभी भी डाल सकते हो, उसके बाद नहीं तो वो क्या बोलते हैं उसको, टाइम बार्ड चेक हुआ है, बोलते हैं टाइम बार्ड चेक. BARRED टाइम बार्ड चेक हुआ है. और आउट ऑफ डेट चेक हुआ है, बोलते हैं आउट ऑफ डेट चेक. ठीक है. 3 मंथ्स में आप डिपॉजिट कर सकते हो. ध्यान देना क्या बोल रहा हूँ. सो जब मैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ बेयरर चेक की, सो व्हेन आई रिसीव बेयरर चेक, जब मुझे बेयरर चेक मिला, तो मैं बोलता हूँ इट इज एज गुड एज कैश रिसीव्ड. मैं क्या बोलता हूँ, एज गुड एज कैश इज रिसीव्ड. कोई मुझे बेयरर चेक देगा, इट इज एज गुड एज कैश, क्योंकि मैं वो किसी को दे भी सकता हूँ बेयरर चेक. हीरोइन के पापा ने मुझे बेयरर चेक दिया, मैं वो किसी और को भी दे सकता हूँ, ले भाई तुझे, कर सकता हूँ. इट इज एज गुड एज कैश. बेयरर चेक इज एज गुड एज कैश. अगर बेयरर चेक गुम हो गया, तो जैसे कैश गुम होने पे आपको दुख होता है, वैसे क्यों होगा, क्योंकि इट इज एज गुड एज कैश लॉस्ट. कोई भी वो बैंक में जाके कैश निकाल सकता है बेयरर चेक को. ऑलवेज रिमेंबर, बेयरर चेक इज रिस्की एज वेल, बिकॉज वो आप डिपॉजिट नहीं करना होता है, आपको डायरेक्टली पैसे मिलते हैं. हीरो के पास 2 ऑप्शन थे, वो चेक उसके खुद के अकाउंट में जाकर डिपॉजिट करें, 3-4 दिन में उसके अकाउंट में पैसा आएगा, फिर वो अकाउंट से पैसा निकालेगा. दिस इज वन ऑप्शन. दूसरा ऑप्शन था डायरेक्टली हीरोइन के पापा के अकाउंट में जाके पैसे निकाल ले. इट इज मोर इजी ऑप्शन. तो बेयरर चेक इज एज गुड एज कैश, is as good as cash, and very risky. Today in real life bearer checks are not common. Try to understand. आपको लगता होगा कि बेयरर चेक आपके टेक्स्ट बुक पे लिखा है मतलब बहुत कॉमन है. नो, नेवर गिव बेयरर चेक, नेवर एक्सेप्ट बेयरर चेक. ये लाइफ का फंडा याद रखना. नेवर गिव एंड नेवर एक्सेप्ट बेयरर चेक, बिकॉज इट इज वेरी वेरी रिस्की. इट इज एज गुड एज कैश. ठीक है, ध्यान देना. So relevant only for cash book. When you receive bearer check, just give me 1 second, just 1 second.
ओके, ध्यान देना क्या बोल रहा हूं. एवरीवन, व्हेन वी रिसीव बेयर चेक इज रिसीव, ध्यान देना क्या बोल रहा हूं. व्हेन बेयर चेक इज रिसीव्ड इट इज एज गुड एज कैश रिसीव. तो उसकी एंट्री आती है, ध्यान देना, कैश बुक के लिए एंट्री बोल रहा हूं, बाकी जगह पे नहीं. कैश बुक के लिए एंट्री आती है कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट क्रेडिट, जिसने हमें चेक दिया. व्हेन वी रिसीव बेयर चेक, उसको मानो कैश आ गई, बेयर चेक को मानो कैश आ गई. क्या एंट्री डालने की? कैश अकाउंट डेबिट टू बेयर चेक टू पार्टी अकाउंट क्रेडिट. बेयर चेक किसी ने मुझे दिया तो मैं बोलता हूं कैश आ गई. मैं क्या बोलता हूं? कैश आ गई, बिकॉज बेयर चेक इज नथिंग बट कैश. फिर हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं. 4, हम वो बेयर चेक हमारे अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे. तो एंट्री आएगी व्हेन बेयर चेक is deposited when bearer check is deposited on latter date into bank account. हमने क्या किया? मुझे किसी ने बेयर चेक दे दिया, तो मैंने माना कि कैश आ गई, और फिर मैंने वो बेयर चेक 1-2 दिन के बाद बैंक में जाके मेरे डिपॉजिट किया, तब मैं मानूंगा, राइट, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक. बिकॉज जब चेक आया मैंने माना कि कैश आ गई. व्हेन आई रिसीव्ड बेयर चेक आई सेड कैश इज रिसीव्ड. जब मैं बेयर चेक डिपॉजिट करूंगा तो मैं बोलूंगा कैश डिपॉजिट इनटू बैंक. इट इज एज गुड एज right, as good as cash deposit into bank. मतलब आपकी एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश. आपकी एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश. बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश. आपकी एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश. क्या बोला? ध्यान देना, मैं आपको फिर से बोल रहा हूं. व्हेन आई रिसीव बेयर चेक, कैश बुक में बोलेंगे कैश इज रिसीव्ड, तो कैश आ गई. एंड जब मैं नेक्स्ट डे या उसके कभी भी वो बेयर चेक डिपॉजिट करूंगा, लेते टाइम बोला था कैश रिसीव्ड, डिपॉजिट करते टाइम बोलूंगा कैश डिपॉजिटेड. थोड़ा इसे घुमा फिरा के करना है बेयर चेक को. व्हेन बेयर चेक रिसीव्ड से कैश रिसीव्ड, व्हेन बेयर चेक इज डिपॉजिटेड से कैश डिपॉजिट टू बैंक. तो एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, राइट. नंबर 5 बेयर चेक का ही. व्हेन bearer check is received, and deposited on same day. जिस दिन हमें बेयर चेक मिलता है और उसी दिन अगर हम डिपॉजिट करते हैं तो वी विल से नॉर्मल, जैसे हम अभी तक एंट्री डालते आए थे फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर में, चेक आया और बैंक में गया, उसकी एंट्री आ गई बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टी. बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टी. इन दोनों की कंबाइन एंट्री, कैश डेबिट कैश क्रेडिट कैंसिल हो गया, एंट्री बची है बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टी. सो ऑलवेज रिमेंबर, इसलिए हमें क्वेश्चन ठीक से पढ़ना होगा. और मैंने बहुत स्पेसिफिकली बोला दिस इज ओनली फॉर कैश बुक, और दिस इज वाहियात, दिस इज फालतूगिरी, ठीक है. बट इससे मार्क्स मिलते हैं, ऐसे होता नहीं, ये खाली कैश बुक के लिए, ठीक है. सो क्या व्हेन वी रिसीव बेयर चेक हम बोलेंगे कैश रिसीव्ड, एंड अगर हम बाद में डिपॉजिट करेंगे तो बोलेंगे कैश डिपॉजिट टू बैंक. दो एंट्री आएगी, एक आज बेयर चेक आने की और 2-3 दिन के बाद बेयर चेक डिपॉजिट करने की, ऐसे 2 एंट्रीज रहेंगी. बट अगर बेयर चेक उसी दिन आता है एंड उसी दिन डिपॉजिट होता है, एक ही एंट्री डालने की, और नॉर्मल एंट्री डालने की बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टी.
So when you receive bearer check today and you deposit on a later date, there will be two entries. But when you receive the bearer check and deposit on the same day, there is only one entry. सर ऐसे क्यों करना है? God only knows. बट मैंने बोला ये रियल लाइफ में ऐसे कुछ होता नहीं. आजकल बेयर चेक तो एप्लीकेबल है ही नहीं. सो जो भी चेक आएगा हम उसको चेक रिसीव्ड की एंट्री आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टी एंट्री आती है. फिर आप उस दिन डिपॉजिट करो या कल डिपॉजिट करो या परसों डिपॉजिट करो, 1 मंथ के बाद करो, 3 मंथ के भीतर कभी भी डिपॉजिट करो, एंट्री एक ही आती है व्हेन यू रिसीव द चेक. डिपॉजिट खाली जाके बैंक में डालना होता है, उसकी कोई एंट्री नहीं आती. बट ये आपके टेक्स्ट बुक में लिखा है इसलिए मैं सिखा रहा हूँ. सो व्हेन वी रिसीव बेयर चेक, से कैश रिसीव्ड, एंड व्हेन यू डिपॉजिट बेयर चेक ऑन सम अदर डे, से कैश डिपॉजिट टू बैंक. And the third and the last one, when the bearer check is received and deposited on same day, एक ही एंट्री आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टी, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टी. ठीक है. सो हमने क्या क्या डिस्कस किया? when you deposit cash into bank, when cash is withdrawn for office use. फिर bearer check के दो चीजें देखी. क्या देखी? when we receive bearer check एंट्री आएगी कैश. when we receive bearer check, it is as good as cash received. It is as good as cash received. When we receive bearer check, it is as good as cash received. Entries cash account debit to party. And जब हम बाद में कभी डिपॉजिट करेंगे, it is as good as cash deposit to bank. मतलब कैश आई भी और कैश गई भी. उन्होंने मुझे बेयर चेक दिया, मैंने बैंक में डिपॉजिट किया, मतलब पैसे किस में गए? बैंक में गए, कैश में तो नहीं आए. तो जब मुझे आया मैंने बोला कैश आ गई, बट एक्चुअल में कैश आई नहीं, बिकॉज मैंने बैंक में डिपॉजिट किया, तो बैंक में पैसे आने वाले. तो मैंने बाद में बोला कैश डिपॉजिट की. ये वाहियात बना है कि कैश नहीं आई फिर भी बोल रहे हो कैश आ गई, और कैश डिपॉजिट नहीं हुई फिर भी आप बोल रहे हो कैश डिपॉजिट हो गई. तो कैश आई, कैश गई, कैश कैंसिल हो गया. सो पार्टी से पैसे आए और बैंक में चले गए, बट आप दो एंट्री डालते हो. एंड तीसरा ऑप्शन होता है बेयर चेक आएगा और उसी दिन डिपॉजिट होगा, मतलब हम डायरेक्टली मानेंगे बैंक में पैसे आ गए, तो हम बैंक रिसीट मानेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टी. ठीक है. ये अभी तक हमने देखा है. ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट. हम कल इस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा. कल हम इस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और क्लियर हो जाएगा. टाइमिंग आई विल अनाउंस, देखेंगे हम टाइमिंग कैसे रखना है. ठीक है. बट अभी हम यहाँ पे आके रुके. सो कैश बुक हमने स्टार्ट किया है, और मैं ये बोल रहा हूँ कि हम ट्रिपल कॉलम कैश बुक करेंगे. ट्रिपल कॉलम कैश बुक इज लाइक cash book is in ledger format. Cash book is in which format? Ledger format. Debit side and credit side, receipt side and payment side. Receipt side पे 3 कॉलम्स रहते हैं, बैंक, कैश बैंक एंड डिस्काउंट अलाउड. पेमेंट साइड पे भी 3 कॉलम रहते हैं, कैश बैंक एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, बिकॉज व्हेन यू मेक द पेमेंट यू रिसीव द डिस्काउंट. ठीक है. अगर इट इज अ कैश रिसीट तो रिसीट साइड पे कैश कॉलम में रिकॉर्ड करो. अगर इट इज अ बैंक रिसीट, रिसीट साइड पे बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करो. अगर कैश पेमेंट है तो पेमेंट साइड पे कैश कॉलम में रिकॉर्ड करो. इफ इट इज अ बैंक पेमेंट तो पेमेंट साइड पे बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करो. ठीक है. देन राइट सम यूनिक ट्रांजैक्शन, इस पे हम और डिस्कस करने वाले. राइट. जब हम कैश बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो कैश जाती है और बैंक में पैसे आते हैं, इसलिए पेमेंट साइड कैश कॉलम, रिसीट साइड बैंक कॉलम. जब हम बैंक से ऑफिस यूज के लिए कैश निकालते हैं तो बैंक से पेमेंट हो रहा है, इसलिए पेमेंट साइड बैंक कॉलम, एंड कैश आ रही है रिसीट साइड कैश कॉलम. जब हमें कोई बेयरर चेक देता है, व्हेन वी रिसीव बेयरर चेक एंड वी विल डिपॉजिट ऑन सम अदर डे, तो इसके दो एंट्री आएगी. चेक रिसीव्ड की एंट्री आएगी कैश रिसीव्ड, जैसे बेयरर चेक रिसीव्ड की एंट्री आएगी कैश रिसीव्ड. एंड जब हम बेयरर चेक डिपॉजिट करेंगे तो बोलेंगे कैश डिपॉजिट टू बैंक, दो एंट्री आएगी. ये खाली बेयरर चेक के केस में होता है. ठीक है. अगर बेयरर चेक उसी दिन आता है और उसी दिन डिपॉजिट होता है तो नॉर्मल चेक की एंट्री आती है बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टी. सर बेयरर चेक के सिवा कोई भी दूसरा चेक आए तो एंट्री डायरेक्टली आती है बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टी. उसको कैश के थ्रू रूट नहीं किया जाता है. बेयरर चेक को कैश आई और कैश गई ऐसे रूट किया जाता है. बाकी कोई भी चेक हो या बेयरर चेक उसी दिन आया उसी दिन डिपॉजिट हो गया, वो भी हम डायरेक्टली बैंक में डाल देते हैं, उसको कैश अकाउंट यूज नहीं करते. तो आज हमने यहाँ तक डिस्कस किया है. राइट. इन द नेक्स्ट लेक्चर हम विथ प्रॉब्लम्स हर चीज और डीप में डिस्कस करेंगे. ठीक है. एनीवन हैज डाउट? एनीवन हैज डाउट? अभी तक पे डिस्कशन पे किसी का डाउट है? आई विल टेक द डाउट्स. ओके. मैंने ये बोला था कि
टुडे एक्चुअली आई सपोज टू टेक इंट्रोडक्टरी लेक्चर, बट मैंने वो मीटिंग शेड्यूल नहीं किया. सो आई विल बी शेड्यूलिंग मीटिंग. मैं इवनिंग में एक लिंक शेयर कर दूंगा, राइट. मुझे वो लेक्चर लेना है, लेक्चर इज ऑफ 1 आवर, बट मुझे ठीक से लेना है. सो इस वीक में मे बी थर्सडे या फ्राइडे को हम लेक्चर रख देंगे. आई विल बी शेयरिंग द लिंक. उसको रजिस्ट्रेशन भी कंपल्सरी रहेगा. एंड यू आर टू ऑल्सो आस्क योर पेरेंट्स टू अटेंड द मीटिंग. वो जो सेशन रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, राइट. उसमें हम पूरा डिस्कस करेंगे 12 कैसे होगा, आपका फाउंडेशन कैसे होगा, ऑल दोस थिंग्स विल बी डिस्कस्ड. तो वो आज की जगह थर्सडे को होगा, राइट. अभी रिसेंटली लास्ट वीक में मैंने जितने भी 12th के सेशंस थे वो मैंने 12th के बच्चों के लिए लिए थे. अभी मैं 11th के ले लूंगा, ठीक है. एनीथिंग एल्स दैट आई हैव टू कवर? फोर्थ वन, ये और देखो अभी थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है बेरचे के केस में, बट हम इस पे जब क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे ना तो और क्लियर हो जाएगा. अलवे एक समझ लेना, ठीक है. ठीक है,